जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। धर्म का काज करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म रक्षितो रक्षिता, सजगता और जागृति लाने की आवश्यकता है। कुमत सुमत सबके उलाहिए, जहां सुमति तहां संपत्ति नादा, जहां कुमति तहां विपत निदाना। धर्म का काज सुमति लाना है। आपस में सुमत हो, एकता हो, साथ हो, सहयोग हो, सुंदर मत हो, सत्य मत हो, कल्याण का मत हो। और जहां सुंदर मत नहीं होती, सुमत नहीं होती है, आपस में एकता नहीं होती, कल्याण का मत नहीं होता है, सुंदर का मत नहीं होता है, सत्य का मत नहीं होता है, वही कुमति होती है, वहीं पर विपत्ति होती है। इस देश में विपत्ति किसके कारण? गरीबी, पिछड़ा अत पिछड़ा, ये कहाँ से आए? कैसे पिछड़े हुए, अत पिछड़े हुए, दलित हुए। जब एक समय में भारत पूरे विश्व में सबसे अमीर था, यहाँ की जीडीपी 33% थी, सोने की चिड़िया थी ये भारत। जब वैदिक काल था, गुरुकुलों के द्वारा वेद विद्या का अभ्यास और अनुभव था लोगों के जीवन में, सत्य का, कल्याण का, कर्मों के आसन में बैठ कर के योगाभ्यास में कि मैं कर्म का कारण नहीं हूं, ये चित्त मन बुद्धि शरीर के कर्म का कारण स्व तत्व है, परम तत्व है, सत्य तत्व है। वही एक परम तत्व है। उसी परम तत्व से ये अनेक तत्व, पूरा जगत का तत्व है। जो अपने को नहीं जान पाया वो संसार को क्या जानेगा, अपने हित को क्या जानेगा। सभी का शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। सभी के कुमत और सुमत सबके अंदर होती है। रावण के अंदर कुमत थी, सुमत नहीं थी, इसलिए उसकी दुर्दशा हुई। रावण एक व्यवस्था है, रावण एक विचार है, राम एक स्थिति है, अवस्था है, सद्विचार है, सुमति का विचार है। सब पर राम तपस्वी राजा, सकल काज जगत के साजा। जिसके अंदर तप हो वही राजा है, वही राजा होने की योग्यता उसमें है। हमारी संस्कार संस्कृति दान से चलती थी, सहयोग से चलती थी, यज्ञ से चलती थी। कृषि कार्य बैलों से होती थी। कुमत निवार सुमत के संगी, चारों युग प्रताप तुम्हारा।
प्रसिद्ध जगत उजियारा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। माँ के गर्भ में बच्चा उल्टी बुद्धि बुद्धि नीचे की तरफ होती है, तो माँ के ऊर्जा से उसका जीवन चलता है। उसे ना भूख होती है, ना प्यास होती है, ना किसी कष्ट का अनुभव होता है। इसीलिए ऋषियों ने हमारे इस बुद्धि को नमन करने की बात, नीचे करने की बात, झुकने की बात, नम्रता की बात कही है, शांति की बात। लोग जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? जीने का उद्देश्य क्या है? पैदा होने का उद्देश्य क्या है? अर्थ क्या है इसका? ये उद्देश्य जीवन में ना हो, इस जीवन का अर्थ ना मालूम हो, सत्य का, कल्याण का, सुंदर का, तो जीवन में अनर्थ ही होता है। आज की व्यवस्था, जो गरीबी आई, वो जो हम विदेशी आए, विदेश आए तो उन्होंने अपनी नीतियां लागू की, लूटने का, वैमनस्यता फैलाने का, भेदभाव, मतभेद, एकता को खंडित करके अनेकता स्थापित करने का। अंग्रेज आए तो उस लूट को नैतिक बनाने के लिए उसको टैक्स के रूप में लेना शुरू किया। आज वही स्थिति हमारे यहां, जब आज उस राम की नीति, धर्म की नीति, राम तपस्या तप की नीति, सत्य की नीति नहीं है। हर व्यक्ति सुविधा ही पाना चाहता है। पहले के समय में लोग 60 वर्ष के बाद घर परिवार का जिम्मेदारी अपने बच्चों पर दे करके और जिम्मेदारी से मुक्त हो करके परिवार का देखभाल संभाल कर अपने बच्चे को दे करके मुक्त होते थे। आज घर परिवार में इस टैक्स के कारण इतनी महंगाई है कि उनके बच्चे अपना जरूरतें पूरा नहीं कर पाते, तो माँ बाप की, परिवार की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाते। इसलिए हर घर परिवार में आज विवाद बढ़ गया है। तो एक तरफ हम उन्हें बुरा भी कहें, उनकी व्यवस्था को, जिन्होंने गरीब बनाया, पिछड़ा बनाया, बांटने का काम किया, लड़ाने का काम किया, मिटाने का कार्य किया, और उन्हीं व्यवस्था को अपने जीवन में, भारत की व्यवस्था में उसी व्यवस्था को बनाए रखे। विकास कुछ ना कुछ तो अंग्रेजों ने भी किया, मुगलों ने भी शहर बसाए, सड़क बनाए, तो फिर स्वतंत्रता की क्या आवश्यकता थी? हमारे महापुरुषों ने जो अपनी प्राणों की आहुति दी, वो इस भारत के लिए नहीं दी कि भारत उन्हीं मैकाले की व्यवस्था पर चलेगा। इसलिए आज की जो व्यवस्थाएं बन रही हैं, धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम, जात पात के नाम पर भेदभाव, आर्थिक मतभेद, ये समस्या को बढ़ा रही हैं। इसलिए समय से जागृत होना चाहिए। समस्याओं के, संपूर्ण समस्याओं का निदान सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति
और उसके महत्व अर्थ को, सत्य के अर्थ को समझ करके ही, स्वीकार करके ही, उसके धर्म के नियंत्रण को स्वीकार करके ही सभी समस्याओं का समाधान होगा। जय श्री राम।